राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही से लटकी सेतु निगम की करोड़ों की परियोजना। सेतु निगम को बनाना है भरवारा रेलवे क्रॉसिंग का पुल। 128 करोड़ रुपए है परियोजना की लागत। रेलवे क्रॉसिंग निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना है। उच्च न्यायालय ने भी जिला प्रशासन को जारी किए निर्देश। डीएम लखनऊ एसडीएम की लापरवाही से लटकी परियोजना। भूमि अधिग्रहण न होने से नहीं शुरू हुआ पुल का निर्माण। उच्च न्यायालय ने भी जिला प्रशासन को जारी किया दिशा निर्देश। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे एडिटर मनीष पांडे जुड़ चुके हैं। मनीष जी, अगर बात की जाए तो ये तो एक बहुत बड़ी खामी है। एक पुल बन रहा है, प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उस पर पलीता लगाया जा रहा है। मनीष जी। बिल्कुल निशान, देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट लटका है, आप उसको देख के तो यही समझ सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक बड़ी परियोजना जिसको स्वीकृत कराने में कितने लोगों की मेहनत होती है, कितने लोग नीचे से ऊपर तक लगते हैं, तब जाके योजना स्वीकृत होती है, उसका बजट सरकार से जारी होता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि करीब 6 महीने 8 महीने से पूरा करीब लगभग 120 करोड़ रुपया शासन का स्वीकृत हुआ पड़ा है, विभाग के पास पड़ा हुआ है, लेकिन विभाग के जो अफसर हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे की वजह यही है कि जो जिला प्रशासन के जो अफसर हैं वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। जो लैंड एक्विजिशन होना है, उस लैंड एक्विजिशन की कार्यवाही चूंकि जिला प्रशासन को करनी होती है, लिहाजा उनके ऊपर आश्रित हैं सेतु निगम के इंजीनियर, सेतु निगम के अफसर, और लैंड एक्विजिशन न होने की वजह से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लटका पड़ा हुआ है। इसके पीछे की वजह भी क्योंकि हम चाहते हैं कि बता ही दे। दरअसल वजह ये है कि लखनऊ में एक बड़ा कांड हुआ था आज के 2-3 साल पहले, जब आपने सुना होगा कि जब डिफेंस कॉरिडोर बन रहा था उस समय कुछ जमीनों का अधिग्रहण हुआ था, और उस अधिग्रहण में खूब बंदरबाट हुई थी पैसे को लेकर। तो उसमें तत्कालीन तमाम जो है अफसरों के नाम आए थे सामने से। तो जो हमें जानकारी मिल रही है वो बताया ये जा रहा है, जो डीएम कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, कि जो मौजूदा जिलाधिकारी है वो नहीं चाहते कि किसी ऐसी फाइल पर उनका दस्तखत हो जहां लैंड एक्विजिशन से मामला जुड़ा हो। इसीलिए अब जब जिलाधिकारी महोदय इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो एडीएम एलए जो लैंड एक्विजिशन है वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब इसी दोनों लोगों की खींचतान में जो पूरा का पूरा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, लगभग 5 लाख लोगों की आबादी उसे लाभान्वित होनी है, 5 लाख लोगों को उससे लाभ मिलेगा, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लटका पड़ा है। लगातार जो सेतु निगम के अफसर हैं वो डीएम कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं, जो तमाम वहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो सेतु निगम का चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसी खींचतान में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट योगी सरकार का, जिससे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जो लखनऊ के सांसद हैं, उन्होंने घोषणा की थी, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लटका पड़ा है। जी, अगर मनीष जी बात की जाए, डीएम लखनऊ एसडीएम ये उस लेवल पर अधिकारी होते हैं जो किसी भी फैसले को बहुत तुरंत लेने की स्थिति में होते हैं। अगर इसमें उच्च न्यायालय इन्वॉल्व है, सांसद का ये एक उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो इसको कहीं ना कहीं अगर ये तो फेलियर है, फिर तो डीएम साहब का, एसडीएम साहब का, ये सिर्फ धरातल पे कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं आप ये समझिए ना कि कहीं ना कहीं काहिलियत तो आप कह लीजिए, या आप ये समझिए कि जो उनका जो नजरिया है अपने कर्तव्यों के निर्वहन का, वो बिल्कुल आपको इस घटना से उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर मतलब वो लोग काम करते हैं। मतलब बताया कि लगभग लखनऊ शहर की 5 लाख लोगों की आबादी इस पुल से लाभान्वित होगी। इस पुल के बन जाने की वजह से 5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन अब लखनऊ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके पास समय नहीं है। जो उनकी एडीएम लैंड एक्विजिशन है, जिन्हें भूमि अधिग्रहण का जिम्मा सौंप रखा गया है, उनके पास समय ही नहीं है। तो कुल मिला जुला के अफसरों की लापरवाही की वजह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिसे रक्षा मंत्री ने अनाउंस किया था, जिसे लखनऊ के सांसद ने किया था, वो लटका पड़ा हुआ है। और अब इसमें परिणाम कौन भुगत रही है? यहाँ की जनता। तो जाहिर तौर पर निश्चित रूप से हमारी खबर को उठाने का, दिखाने का मकसद भी यही है कि कम से कम वो अधिकारी नींद से जागें जो अब तक सोए हुए हैं, पिछले 4-5 महीने से सोए हुए हैं। उसमें बाकायदे माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जल्दी से जल्दी लैंड एक्विजिशन का काम पूरा किया जाए।
वहाँ जो लोग हैं उनका विवाद निपटाया जाए, लेकिन कोई भी हाथ डालने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से लगभग 5 लाख लोगों की आबादी मतलब इस वजह से सफर कर रही है। विशाल जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी तमाम जानकारी के लिए। तो 128 करोड़ रुपए की परियोजना की लागत है वो अधर में है। रेलवे क्रॉसिंग निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना है। उच्च न्यायालय ने भी जिला प्रशासन को जारी किए हैं निर्देश। डीएम लखनऊ एसडीएम की लापरवाही से लटकी परियोजना। भूमि अधिग्रहण न होने से नहीं शुरू हुआ पुल का निर्माण।